हेलो स्टूडेंट, एसी सर्किट की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारे स्टेट बोर्ड में कुछ एक्सरसाइज है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमको करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखते हैं। थ्योरी हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी और पूरी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको अच्छे से समझ रही वो समझ गए। नहीं समझोगे तो मेरे चैनल में जाके वीडियोस देख लो, एक दो बार देख लोगे तो समझ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव में दिया है, इफ द आरएमएस करंट ऑफ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज। The objective options are 5/2 ampere, 5√3/2 ampere, 5/6 ampere, 5/√2 ampere। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। आरएमएस करंट दिया है, आरएमएस करंट है 50 हर्ट्ज और उस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो है 5 एम्पियर। तो आरएमएस आपको गिवन है। उसके बाद वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड के बाद वैल्यू ऑफ करंट हमको निकालना है जब वो करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर 1/300 सेकेंड उस समय करंट की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो करंट हमको निकालना है, आरएमएस हमको दिया है और हमको फार्मूला पता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा फार्मूला है। तो उसमें हमको I0 पहले निकालना पड़ेगा। I0 क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो गिवन है हमको, गिवन आप लोग आपके एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेना, क्वेश्चन वापस से ही हमने लिया है। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, आरएमएस करंट दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी दी है 5 एम्पियर। उसके बाद टाइम है t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड। हमको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस टाइम में करंट का वैल्यू हमको निकालना है और हमारे पास फार्मूला है, हमारा फार्मूला I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो I0 हमको निकालना पड़ेगा और I0 का वैल्यू क्या होता है? I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। ठीक है, तो I0 मिल जाएगा ऐसे। तो I0 इज इक्वल टू क्या होगा? √2 टाइम्स ऑफ 5, सो 5√2। ठीक है, तो I0 हमको मिल गया 5√2। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा कितना होता है? 2πf। और f अब कितना दिया है? ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50, दैट इज 100 पाई। राइट, so now substitute all the values. Time you have, that is 1/300. So I is equals to I0 value is 5√2 sine of omega is what? 100 pi divided by time is what? 300. Right, so simplified. I is equals to 5√2 sine of pi by 3. Sine pi by 3 is what? √3/2. Right, so I is equals to 5√2 into √3/2, and √2/2 is nothing but 1/√2. Right, so √2/2 is equals to 1/√2, and √3 is a numerator, so we get 5 under root of 3/2 is the option. So second option is correct. So 5 under root 3/2 ampere current flows after 1/300 second. Right, next
So next objective is a resistor of 500 ohm and an inductance of 0.5 Henry are in the series with an AC source which is given by V is equals to 100 root 2 sine 1000 t. The power factor of the combination is, the first option is 1 by root 2, the second one is 1 by root 3, third is 0.5 and last one is 0.6, right? So we have to find the power factor here. पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फार्मूला था cos phi is equals to r by z, राइट? पावर फैक्टर इज व्हाट? cos phi, ठीक है? जो हमने तीनों को मिला के जब हमने एक सर्किट बनाया था, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो उस केस में जो वैल्यू आ रही थी करंट की, I is equals to I naught E naught cos of phi, IRMS E RMS multiply by cos of phi, ठीक है? और cos of phi is nothing but R by Z, ठीक है? तो यही पावर फैक्टर होता है, इसी पावर फैक्टर के हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है? देखते हैं। हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर है और रेजिस्टर है। क्वेश्चन में देखो, रेजिस्टर ऑफ 500 ओम, ठीक है? हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस है 500 ओम और एक इंडक्टर कनेक्ट है जिसका वैल्यू है 0.5 हेनरी एंड दीज आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। एसी सोर्स के साथ कनेक्ट है और एसी सोर्सेज का वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू 100 रूट 2 साइन ऑफ 1000, ठीक है? एंड इंडक्टर का वैल्यू है 0.5 हेनरी, राइट? तो कुछ नहीं है, आर दिया है हमको, गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन आर इज व्हाट? 500 ओम, एल इज व्हाट? इंडक्टर, इंडक्टेंस कितना है? 0.5 हेनरी, और क्या दिया है? V की वैल्यू हमको पता है, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, ठीक है? तो यहाँ से ओमेगा हमको पता चल जाएगा। अगर इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमको V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1000, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1000 और एक्सएल हमको पता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है? डाल दो वैल्यू यहाँ पर, ओमेगा कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस कितना है? 0.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 500 ओम। तो एक्सएल हमको मिल गया और जेड का वैल्यू क्या होगा? जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटर नहीं है तो सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर ऐड होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर डाल दो यहाँ पर वैल्यूज दोनों की। तो आर का वैल्यू है 500 स्क्वायर, एक्सएल का वैल्यू भी 500 स्क्वायर, ठीक है? तो दिस इज 2 500 स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये 500 रूट 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और पावर फैक्टर का फार्मूला आपको पता है, पावर फैक्टर cos of phi is equals to r by z, cos of phi is equals to r by z. Now substitute the values, r is what? 500 divided by 500 root 2, so 500 it cancel and answer is 1 by root 2. And you know that power factor doesn't have any unit, right? So cos phi is what? 1 by root 2. So which option is correct? So first option, that is 1 by root 2, first option is correct option, right? So next,
थर्ड ऑब्जेक्टिव, in a circuit LCR, that is inductor, capacitor and resistor, are connected in series with an alternating voltage of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of capacitance is, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना है और ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन 1/π f in bracket 2π fl minus r. Second option 1/2π f 2π fl minus r. 1/π f in bracket 2π fl minus r. And last option is 1/2π f 2π fl plus r. ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है LCR सर्किट है, प्योर LCR सर्किट है, ठीक है, तो आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी f. द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. तो यहाँ पर एक ही दी है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. मीन्स व्हाट, ये सर्किट जो है, सर्किट पूरा कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है. इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ये वोल्टेज लीड करता है और करंट पीछे चलता है. कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे चलता है. तो यहाँ पर गिवन है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 45 डिग्री से, तो ये कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक है. तो ये कैपेसिटिव सर्किट है और कितने डिग्री से लीड कर रहा है, तो 45 डिग्री से लीड करता है, ठीक है. तो गिवन लिखते हैं, तो सर्किट तो पहले लिख लेते हैं, सर्किट is capacitive, सर्किट इज कैपेसिटिव, क्योंकि XC जो है, XC इज ग्रेटर देन XL. सो हमको कैपेसिटेंस निकालना है. फाइव का वैल्यू है, फाइव इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड यू नो दैट tan of फाइव इज इक्वल्स टू XC minus XL divided by R, and this is equals to 1. Why 1? Because phi value is 45 degree and tan of 45 is equals to 1. Therefore, this value becomes 1. So, if this value becomes 1, then the tan of 45 degree is equals to 1 होता है, हमको पता है, ठीक है. तो यहाँ से XC minus XL divided by R इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो आर इधर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहा है. तो XC माइनस XL इज इक्वल्स टू R हो जाएगा ये, ठीक है. तो XC का वैल्यू क्या होगा, तो XC इज इक्वल्स टू R प्लस XL होगा, ठीक है. और XC क्या होता है, 1/ωc और R प्लस XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा, ठीक है. तो यहाँ से अगर C को हमको निकालना है, ठीक है, C को अगर उधर लेके जाए तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/ωr प्लस ωl, ठीक है. तो ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ओमेगा का वैल्यू हमको पता है, ओमेगा 2πf होता है, रख दो यहाँ पर. तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1/ω इज व्हाट, 2πf 2πfl प्लस R. So C is equals to क्या आएगा, 1/2πfl plus R. So which option is correct? Option D is correct answer. Right? Next objective number 4. In an AC circuit, EMF E and I are given by E is equals to 150 sine of 150 t volt and I is equals to 150 sine of 150 t plus pi/3 ampere, ठीक है. The power dissipated in the circuit is, तो पावर डिसिपेशन हमको निकालना है, और पावर डिसिपेशन क्या होता है ये हमको पता है, ठीक है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर में. तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू P is equals to I naught E naught divided by 2 cos of phi, ठीक है. पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन हमको निकालना है.
is given EMF E is equals to 150 sine of 150t and I is equals to 150 sine of 150t plus pi by 3, right? So you know that our general equations are V is equals to V naught sine of omega t and I is equals to I naught sine of omega t and phi is equals to what? Phi यहाँ से हमको पता चलेगा phi is equals to pi by 3 and cos of pi by 3, that is pi by 3 means what? 60 degree. Pi by 3 means what? 60 degree. और यहाँ से अगर हमने इस दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है, जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर कर लिया तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा. सो ई नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा. जब v के जगह पर ई नॉट लिख देते तो e इज इक्वल्स टू ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा. तो ई नॉट इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट एंड आई नॉट इज इक्वल्स टू 150 वोल्ट 150 एम्पियर, राइट? सो p इज इक्वल्स टू e नॉट I नॉट बाय 2 cos of phi, right? Now substitute the values. So E naught is 150, I naught is also 150 divided by 2 and cos of phi is what? Cos of 60 degrees. Cos of 60 degree is nothing but 1 by 2. So cos of 60 degree is 1 by 2 and therefore after simplification, so this one becomes 5625 watt, right? So this is the correct option. So option C is correct option. The 5625 watt is the correct option. Next, in a series LCR circuit, the phase difference between voltage and current is 45 degree. Then the power factor will be, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम. द सीरीज एलसीआर सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री. फेज डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री. देन पावर फैक्टर क्या होगा? cos ऑफ 45 इज नथिंग बट 1/√2, राइट? और 1/√2 मीन्स 0.707. तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0.707. ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 0.607, सेकंड ऑप्शन 0.707, थर्ड ऑप्शन 0.808 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1. ठीक है, तो पावर फैक्टर हमको पता है. पावर फैक्टर P इज इक्वल टू cos ऑफ phi और phi का वैल्यू हमको दिया है. phi इज 45 डिग्री. phi इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो cos ऑफ 45 डिग्री, cos of 45 degree is nothing but 1/√2 and 1/√2 root का value 1.414 and this is equals to 0.707 watt. ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए. ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम कर देखते हैं. बाकी के न्यूमेरिकल्स कर देखेंगे. Thank you.